Good morning students, myself Chaudhary Kamla. In your 6th standard math subject, we already started our chapter number 4, basic geometrical ideas. In that, in our part 1, we already finished our exercise 4.1. Now today we have to start our new exercise, exercise 4.2. It's question number 1. Classify the following curves. 4.2 का question number 1. Classify the following curves as ओपन और क्लोज्ड। तो फर्स्ट आपको इधर दिया है ओपन मीन्स वो पूरा क्लोज नहीं होगा, आपको ओपन दिखेगा। देखो इधर से ओपन है, इधर से ओपन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। इधर देखो ये कहीं से भी खुला नहीं है, कंप्लीटली क्लोज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व। इसमें देखो इधर से ओपन है, वो इस साइड से अगर आप देखोगे तो दिस बोथ एंड्स आर नॉट इंटरसेक्ट, मीन्स दोनों मिलते नहीं एक दूसरे को, तो दिस वन इज ओपन कर्व। डी नंबर आपको दिया है ट्रायंगल, तो ये क्या होगा? क्लोज कर्व। नेक्स्ट आपको दिया है दिस वे वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो ये भी क्या होगा? क्लोज कर्व। तो अभी हम आंसर में इधर लिख देती हूँ। तो ए नंबर जो आपका ओपन कर्व था, बी नंबर क्लोज्ड कर्व, सी नंबर open curve, D number that one is also closed curve, that triangle is there, and last one quadrilateral, that one is also closed curve. That way 5 figures जो आपको क्लासीफाई करने थी वो हमने इधर लिख दिया। Now next your question number 2. ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इल्यूस्ट्रेट द फॉलोइंग। फर्स्ट आपको दिया है, आपको नंबर ऑफ फिगर ड्रॉ करनी है कि ओपन कर्व की कोई रफ फिगर आप ड्रॉ करो। तो जो आपको ड्रॉ करनी है आप कर सकते हो दिस वे। लेटर भी आप लिख सकते हो, मीन्स ऐसे आपको जो कर्व बनाना है आप बना सकते हो। दिस वे ऑल्सो, दिस वे ऑल्सो, जितनी भी आपको फिगर बनानी है आप बना सकते हो ओपन कर्व में, बट वो ओपन होना चाहिए। सेकेंड नंबर आपको दिया है तो हम 3 फिगर्स बनाएंगे। नेक्स्ट है बी नंबर क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व में भी आपको नंबर ऑफ फिगर ड्रॉ करनी है, जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, नेक्स्ट ऐसा कोई शेप, बट वो क्या होगा? क्लोज होगा। तो दिस बोथ योर क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको ओपन एंड क्लोज कर्व के लिए दिया था, वो हमने ड्रॉ कर दिए। नाउ नेक्स्ट है your question number 3. ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना है। पॉलीगॉन का मतलब क्या होगा कि पॉलीगॉन मीन्स सिंपल क्लोज कर्व बट इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। कोई भी क्लोज कर्व होना चाहिए बट वो किससे बनना हुआ चाहिए? लाइन सेगमेंट से। तो आप इधर ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, पेंटागन भी, हेक्सागन भी, जो भी आपको ड्रॉ करना है आप कर सकते हो इधर। तो हम इधर ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, इसकी जगह पे आपको कोई दूसरा भी ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो, बट ये लाइन सेगमेंट से ही बना है, तभी हमने ये फिगर को क्या बोला कि ये पॉलीगॉन है। और अभी इसके इंटीरियर को हमें क्या करना है? इंटीरियर मीन्स अंदर के पार्ट को हमें शेड करना है। जैसे मैंने इसका इंटीरियर पार्ट जो शेड किया, इधर आप पेंसिल से भी शेड कर सकते हो। इधर आपको बोला था कि शेड इट्स इंटीरियर, मीन्स ये इसका जो इंटीरियर था उसको हमने शेड पेंसिल से कर दिया। पॉलीगॉन का मतलब क्या होगा? सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। सो हियर योर क्वेश्चन नंबर 3 इज फिनिश्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन योर क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट यू हैव टू गिवन हियर? कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो आपको फिगर दी है बाजू में ऐसी, इसको आपको यूज़ करनी है और आपको आंसर देने हैं कि इट इज़ ए कर्व। तो ये कर्व है, तो यस कर्व तो है, क्योंकि ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती है लाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कोई भी लाइन होगी, लाइन या फिर ऐसे ही कोई आपको जो लाइन सिंगल आप जो ड्रॉ करते हो वो, बट कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट फिगर नहीं होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो? कर्व बोलते हो। तो यस दिस वन इज कर्व एंड इट इज क्लोज्ड। ये क्लोज है तो यस क्लोज भी है, क्योंकि कहीं से ये ओपन आपको नहीं दिखता है। सो दोनों में आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ए में यस इट इज ए
cow. Next, ears. It is closed. Then after question number 5. Question number 5. Illustrate, if possible, each one of the following with a rough diagram. आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे. फर्स्ट दिया है ए क्लोज कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगॉन. क्लोज कर्व होना चाहिए बट वो पॉलीगॉन नहीं होना चाहिए. तो इधर आप जिसमें लाइन सेगमेंट नहीं होता है ऐसे आप इधर कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो. सो इधर हम फिगर बनाते हैं. ऐसे आप फिगर बना सकते हो. दिस वन इज, इसमें लाइन सेगमेंट यूज नहीं हुई है, ओनली सिंगल लाइन ही यूज की. बट बाद में क्या है, ये लाइन सेगमेंट यूज नहीं किया है तो इसको क्या बोलोगे, ये क्लोज कर्व बट इट इज नॉट ए पॉलीगॉन. ये पॉलीगॉन नहीं है, क्लोज कर्व है बट पॉलीगॉन नहीं है. इसके बाद है बी नंबर, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ओपन कर्व होना चाहिए बट किससे ही बनाना है आपको, ओनली लाइन सेगमेंट से. So this way you can make this line segments का यूज किया बट ये क्या है, ऊपर से देखो ओपन है. देन आफ्टर सी नंबर, सी नंबर में आपको दिया है कि ये पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स. तो जैसे मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन में समझाया था कि पॉलीगॉन ओनली 2 साइड से अगर आप ट्राई करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइन कहीं पे मिलेगी नहीं तो ये क्लोज फिगर नहीं बनेगी. क्लोज फिगर नहीं बनेगी तो मिनिमम कितनी लाइन हमें चाहिए, मिनिमम 3 लाइन चाहिए. सो आप इधर क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. देन आफ्टर हियर योर एक्सरसाइज 4.2 इज फिनिश्ड. नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.3. नाउ इन योर एक्सरसाइज 4.3 you have to given name the angles in the following means given figure. ये आपको एक फिगर दी है जिसमें से आपको एंगल लिखने हैं जितने भी पॉसिबल है. तो क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 एंगल्स है, 4 देखो पॉइंट्स है, वर्टाइसिस 4 वर्टाइसिस है तो कितने नंबर ऑफ एंगल मिलेंगे, 4 पॉइंट मिलेंगे आपको. तो पहले हम फिगर इधर ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन 1. सो 4.3 में अगर आप देखोगे क्वेश्चन 1 में आपको ऐसी एक फिगर दी है. तो फर्स्ट ए वाला एंगल, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे. सो फर्स्ट एंगल को हम डिनोट करते हैं एंगल ए, और एंगल ए बी आप लिख सकते हो. दूसरे कैसे लिख सकते हो, तो डी ए बी और बी ए डी दोनों तरह से आप लिख सकते हो. एंगल डी ए बी और एंगल बी ए डी. अपने नोटबुक में आपको कोई भी एक लिखना है, तीनों नहीं लिखने हैं, बट आपको समझा दिया. बट जो मिडल में हम लेते हैं, जिसका मेजर हमें फाइंड आउट करना है, जिसका मेजर हम डिनोट करते हैं उसको मिडल में लेना है. तो उसके आजू बाजू वाले एडजेसेंट वर्टाइसेस है जैसे कि डी एंड बी. ए को मिडल में रख के क्या होगा, तो डी ए बी हो सकता है या तो बी ए डी हो सकता है. वैसे अगर बी के लिए अगर हम बोलते हैं तो एंगल बी, और एंगल बी को मिडल में रखना है तो सी ए बी और ए बी सी. कोई भी एक हम लिख देते हैं, ए बी सी, और सी को आगे लाते हैं, ए को पीछे भी आप लिख सकते हो. थर्ड नंबर एंगल सी और बी सी डी, एंगल बी सी डी. फोर्थ एंगल कौन सा है, तो डी एंगल डी और एंगल सी डी ए. डी को मिडल में रख के आपको ऐसे एंगल डिनोट कर देना है. देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन, in your question number 2 you have to given one of the diagram, and in the given diagram name the points. आपको इधर एक डायग्राम दिया है और उसमें आपको नेम देने हैं पॉइंट्स के. इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, तो फिगर पहले मैं इधर ड्रॉ करती हूँ, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो दिस वे यू हैव टू गिवन फिगर एंड योर क्वेश्चन इज देयर. क्वेश्चन क्या है आपका, तो इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई के इंटीरियर मीन्स अंदर के साइड कौन सा पॉइंट है, यू हैव टू राइट डाउन पॉइंट्स नेम. सो कौन सा पॉइंट है, ओनली पॉइंट
A is there. So here we have to write down only A. Then after B number में आपका क्वेश्चन है, in the exterior of angle EOF, exterior of angle EOF, तो ये एंगल के आउटसाइड कौन से पॉइंट है, तो EOF को छोड़ के बाकी कितने पॉइंट बचते हैं, तो C, D एंड A. तो पॉइंट C, D एंड A, these 3 points are there. Then after third is there कि on EOF, on angle EOF, EOF के ऊपर कौन से पॉइंट है, तो E, B, O एंड F. तो E, B, O एंड F. These 4 points are that on angle EOF. Now then after your question number 3. Question number 3, draw the rough diagrams of 2 angles such that they have. 2 एंगल की फिगर आपको ड्रॉ करनी है, बट कैसे ड्रॉ करनी है, तो फर्स्ट 1 पॉइंट इज कॉमन. दोनों की ऐसी फिगर बनाओ कि जिसमें ओनली दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल पॉइंट कॉमन हो. आप कैसी फिगर बना सकते हो, दिस वन इज फर्स्ट एंगल, दिस वन इज सेकेंड एंगल. नेम अगर आपको देने हैं, जहां पे मिलते हैं वहां पे O. सो दिस वन इज फर्स्ट एंगल एंड दिस वन इज सेकेंड एंगल. दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो O पॉइंट पे. A एंगल और A एंगल दोनों कहाँ पे मिलते हैं, O पॉइंट पे. सो दिस वे यू कैन ड्रॉ दिस फिगर कि जिसमें पॉइंट O इज कॉमन. सॉरी, दिस वे यू कैन ड्रॉ एंड दिस वे यू कैन राइट इट हियर. देन आफ्टर नेक्स्ट आपको दिया है वही क्वेश्चन का 2 पॉइंट्स इन कॉमन. सेकेंड आपको क्या दिया है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन. तो अगर 2 पॉइंट कॉमन है तो ऐसी कौन सी फिगर आएगी, तो सेम फिगर भी आप पहले वाले ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आप 2 पॉइंट आप इधर ले सकते हो. Here A, this O is here, B and C. Now here you can say AOB and BOC में ये 2 एंगल में O and B are common. Then after C number 3 points in common. 3 पॉइंट अगर कॉमन है तो वो आप कैसी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, तो फिगर तो क्या आएगी, सेम, ओनली पॉइंट आपको कहीं पे डिनोट करना है. ये A, दिस O, B और इधर क्या लिख देंगे हम, C, दिस वन इज D. देखो अभी AOB एंड BOC पे OC एंड B तीनों पॉइंट क्या है, कॉमन. सो 3 पॉइंट्स कॉमन के लिए आपको कौन से 3 पॉइंट मिलते हैं, O, C एंड B आर कॉमन. नेक्स्ट आपको D नंबर में दिया है 4 पॉइंट्स इन कॉमन. तो अगर 4 पॉइंट्स कॉमन लेना है तो सेम फिगर, ये O, A, B, C, D and this way E. So how many points common here, O, D, C and B are common. Then after next है E number. E नंबर में आपको दिया है कि 1 रे इन कॉमन. सो एक ही रे ओनली कॉमन होना चाहिए, तो फिगर तो वही आएगी. Here O, A, B, C. Which one ray is there कि O, B. देखो O, A, O, B and B, O, C. तो इसमें कौन सा रे कॉमन आता है, O, B रे कॉमन है. सो हियर यू कैन से रे O, B is common. Now here your exercise
4.3 is also finished. Now next exercise 4.4 we have to start in our next video. Thank you.